हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेरिटस प्रॉपर्टी। मैं हूं विजेंद्र यादव और आज आपको मैं लेकर आया हूं एक नए डेवलपमेंट पे जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 59 की लोकेशन है। आप देख सकते हैं, मैं बेसिकली मेरे पीछे एक पारस की प्रॉपर्टी है बाय द नेम ऑफ पारस फ्लोरेट। ये बेसिकली लो राइज लग्जरी फ्लोर्स के ऑप्शंस हैं जो कि गेटेड कम्युनिटी के अंदर आते हैं विथ लॉट्स ऑफ एमिनिटीज़ के साथ में। आपको यहाँ पे क्लब की एमिनिटीज़ मिलती है। 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। सो फर्स्टली मैं आपसे एक बार लोकेशन की बात करता हूँ। सो लोकेशन सेक्टर 58। आपने गोल्फ कोर्स रोड से अगर आप आते हैं गुड़गांव में, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जैसे ही आप राइट लेते हैं, सो 5 स्टार होटल आता है, होटल ग्रैंड हयात। सो उसी रोड पे स्ट्रेट आगे मूव करेंगे, हार्डली 200-300 मीटर की डिस्टेंस पे ये एग्जैक्टली लोकेटेड है। बहुत ही प्राइम लोकेशन है बेसिकली ये। सो यहाँ पर पारस जो है वो अपना एक नया ऑप्शंस लेके आए हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 BHK के ऑप्शन है। 1750 स्क्वायर फीट का एरिया है। यहाँ पे आपको बेसमेंट में स्पेस मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा स्पेस दे रहे हैं। प्लस आपको टेरेस का भी स्पेस मिलता है। सो बेसिकली जैसे लो राइज जो दीनदयाल के ऑप्शन होते हैं वैसे ही काइंड ऑफ ऑप्शन है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि गेटेड कम्युनिटी है और जो इसका क्लब है बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि जनरली जो मैंने दीनदयाल में देखा है, क्लब की फैसिलिटीज थोड़ी सी कम होती हैं, बट यहाँ पे 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है जहाँ पे आपको सारी ए ग्रेड एमिनिटीज़ मिलती है। आपको यहाँ पे ऑल वेदर कंट्रोल स्विमिंग पूल मिलता है, बैंक्वेट हॉल मिलता है, जिम्नाजियम मिलता है एंड ऑल दी मॉडर्न एमिनिटीज़ मिल जाती हैं आपको यहाँ पे। सो आपको मैं कहता हूँ इसका प्रॉपर्टी का टूर, आपको दिखाता हूँ इसका जो एक्चुअल सैंपल अपार्टमेंट बना हुआ है। एंड फर्दर बात करेंगे इन साइड्स ऑफ द प्रॉपर्टी की, क्यों आपको इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इसमें जो पेमेंट प्लान है वो बहुत ही प्यारा है। सो उसको बारे में डिस्कस करेंगे, कम विथ मी। सो बेसिकली मैं अभी आ चुका हूँ टार की लॉबी में। आप देख सकते हैं इट्स अ वेरी ग्रैंड लॉबी। सो इसमें डेवलपर क्या करते हैं, 2 फ्लोर्स को जोड़ के एक कंबाइंड लॉबी बना देते हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो। सो यहाँ से हमारी लिफ्ट से एंट्रेंस हो जाती है फ्लोर्स के लिए और बेसमेंट के लिए विद दी टॉप फ्लोर तक जाती है। मेरे साथ में पारस बिल्टेक से हैं तमन्ना भाटिया। सो तमन्ना विल शो विद द सैंपल अपार्टमेंट। हाय तमन्ना, हाय। कैसे हो आप? ऑल गुड। ऑलराइट, सो तमन्ना दिखाएंगे हमें सैंपल अपार्टमेंट। तो चलते हैं सैंपल अपार्टमेंट तमन्ना। या डेफिनेटली। ऑलराइट। पर फ्लोर वी हैव ओनली वन अपार्टमेंट। ऑलराइट। सो एक ही अपार्टमेंट है, एक फ्लोर पे एंट्री होती है। दिस इज ह्यूज लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। डायमेंशंस अगर मैं इसकी बात करूँ तो 25x12 का आपका पूरा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है। काफी अच्छा स्पेस है। या 25x12 इज लाइक वेरी गुड देन स्पेस दिस है। इज द किचन एरिया। किचन का जो हमारा साइज है दैट्स अलग। 9x8। 9x8 का हमारा किचन है। इट्स अ गुड स्पेस। ओके। इंटीरियर नहीं करके देंगे, किचन मॉड्यूलर नहीं रहेगा, अपने अकॉर्डिंग आप अपना इंटीरियर करवा सकते हैं। ऑलराइट। सो दैट्स द फर्स्ट बेडरूम। मास्टर बेडरूम रहेगा। तो रूम डायमेंशन है इसकी 10x13.5 का रूम है ये। मतलब काफी गुड अच्छा स्पेस है। है, हाँ। हाँ, आपको मतलब वॉक करने के लिए अच्छा स्पेस है। फुल साइज की वार्डरोब्स लगी हुई हैं कि अपने अकॉर्डिंग वो अपने रूम का इंटीरियर करवा सकते हैं। विद प्राइवेट वॉशरूम रहेगा। देन दिस तो इज द वॉशरूम की बालकनी। जो फिटिंग्स हैं ये तमन्ना ऐसी रहेंगे आज या की? वॉशरूम की फिटिंग करके देंगे। ये ऐसा पार्टीशन भी करके देंगे लाइक? पार्टीशन, ग्लास पार्टीशन करके देंगे। ऑलराइट, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। So there's the another bedroom. So again रूम डायमेंशंस हमारे दोनों बेडरूम की सेम है। दोनों ही हमारे मास्टर बेडरूम है। 10x13.5 का ये भी रूम है। अगेन आप देख सकते हैं कि दोनों साइड टेबल लगे हुए हैं, इंस्टॉल्ड हैं। देन स्टिल वी हैव अ गुड स्पेस टू वॉक अराउंड। इसका भी जो बालकनी रहेगा, कॉमन बालकनी रहेगा दोनों का, इन दोनों बेडरूम का? यस। ऑलराइट, ऑलराइट। तो प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा, सनलाइट रहेगा। लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ हमारा अलग से प्राइवेट सिटिंग एरिया हमने यहाँ पे भी दिया है। तो ये लिविंग डाइनिंग की बालकनी रहेगी इधर। ऑलराइट। या सो ये भी एक सेपरेट बालकनी है? सेपरेट बालकनी है। थर्ड बेडरूम, इसकी डायमेंशन है 10x12 का ये बेडरूम है। इसके साथ भी आगे प्राइवेट बालकनी दिया हुआ है। रूम या फिर गेस्ट रूम? किड्स रूम हो गया या गेस्ट बेडरूम हो गया, जैसे भी है। दिस इज आल्सो कनेक्टेड विद द बालकनी? या इसकी भी बालकनी बट इसके साथ में कॉमन वॉशरूम है? या दिस इज द कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम के भी तो पार्टीशन ये गेस्ट के साथ में भी हो सकता है और फिर इसको हम गेस्ट रूम के तरीके से यूज कर सकते हैं लाइक? यस। ऑलराइट, ऑलराइट। अटैच्ड रहेगा। ये सैंपल है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अटैच्ड, अदरवाइज अंदर से भी डोर दिया होगा। ओके, ओके। सो ये हमारा बेसमेंट रहेगा। तो बेसमेंट में क्या है, तो दिस इज द 345 स्क्वायर फीट का आपका बेसमेंट एरिया। मैसिव एरिया। सेकंड, थर्ड फ्लोर वालों या को सबको फर्स्ट, मिलेगा सेकंड, थर्ड के साथ आपको बेसमेंट मिल रहा है। फोर्थ फ्लोर के साथ टेरेस एक्सेस रहेगा। सो यहाँ पे आपने 1 BHK बनाया हुआ है? प्रॉपर 1 BHK लिविंग एरिया। लिविंग एरिया बन जाता है। ये आगे बेडरूम आ जाता है। यहाँ पे वार्डरोब बना सकते हैं आप। तो ये प्रॉपर आपका बेडरूम रेडी हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको ये नहीं बनाना है तो आप एक तरफ ऑफिस बना ले, एक तरफ जिम बना ले, ऑफिस बना ले, किड्स प्ले एरिया बना ले बच्चों के लिए, अपने किड्स के लिए घर पे। इट्स अ गुड स्पेस। एब्सोल्युटली, मतलब कि प्रॉपर एक पूरा 1 BHK बन जा रहा है। एक बेडरूम है एंड लिविंग डाइनिंग स्पेस देखिए तो बहुत ही स्पेसियस है।
है ना? या एसीज एंड ऑल, आपको अपार्टमेंट में भी एसीज लगा के दे रहे हैं, यहाँ पे भी आपका एसीज इंस्टॉल्ड रहेंगे, आपका पार्टीशन डोर एंड ऑल एवरीथिंग विल बी देयर। ऑलराइट। तो बेसिकली अगर बात करूँ, एक कोई बंदा एंड यूज के लिए देख रहा है, तो ये प्रॉपर्टी आप कैसे सजेस्ट करना चाहोगे? एंड यूजर पर्पस के लिए इट्स अ गुड प्रॉपर्टी। रीजन बिहाइंड कि इस लोकेशन पे इस रेट पे ऐसे स्पेसिफिकेशंस में कुछ है नहीं। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं बाहर, तो उसमें क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है कि आपका कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, आपको अच्छा स्पेस मिल रहा है। 3 नहीं, ये 4 बेडरूम बन रहा है प्रॉपर। आपका अच्छा स्पेस है, अच्छे तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी लोकेशन का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट से लेके 30 मिनट में सब कुछ कवर आपका होता है। एज वेल एज जो यहाँ पे जो अभी अपकमिंग लॉन्च आने वाले हैं, एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट आ रहा है फ्रॉम दी ओबेरॉय रियल्टी दैट दे आर कमिंग अप अ वेरी लग्जूरियस प्रॉपर्टी इन गुड़गांव। सो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ओबेरॉय अपना एक नया लॉन्च लेके आ रहा है। सो प्राइस कहीं ना कहीं पे हम जो सबको जो सुनने में आ रहा है, कुछ 40,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्राइस लेके आने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं पे एक्सटेंशन रोड की जो मार्केट है वो नेक्स्ट लेवल मूव करने वाली है। और अगेन अगर मैं लॉन्चेस की बात करूँ, तो ओबेरॉय के बिल्कुल अपोजिट में जो ग्रैंड हयात होटल है, उसके वहाँ पे डीएलएफ का लैंड पार्शल है। तो डीएलएफ भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छे प्राइस पे यहाँ पे प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा। अभी रिसेंटली यहाँ पे मैक्स ग्रुप ने अपनी लैंड परचेज करी है सेक्टर 58 59 की लोकेशन पे, एंड 63A में शोभा का भी लैंड पार्शल है। सो ये सारे के सारे जो लॉन्चेस हैं, ये सब अभी नेक्स्ट 2026 में कमिंग है। तो ये कहीं ना कहीं पे इस लोकेशन की जो मार्केट है, इसको एकदम से तेज़ी से मूव करके लेके जाएंगे। तो जो भी न्यू डेवलपमेंट है, देखिए जो पुराने डेवलपमेंट है यहाँ पे ऑलरेडी, जैसे कि आपका टाइम टावर हो गया, या जो कॉन्स्टेंट की प्रॉपर्टी हो गई, या जो पाइनियर की प्रॉपर्टी, ये सब ओल्ड प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं। अभी ना जो डिमांड्स आ रही है ना कस्टमर्स की, वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ की डिमांड आ रही है जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड हो, जहाँ पे गेटेड कम्युनिटी है, जहाँ पे क्लब की फैसिलिटीज़ हो। वो सारी चीज़ें आपको पारस के अंदर मिल जाती है, और ये एक न्यू डेवलपमेंट है। सो डेफिनेटली यहाँ पर रेंटल का भी बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, एज वेल एज आप एंड यूज़ के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए देखें तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और बहुत ही लिमिटेड अपार्टमेंट्स यहाँ पे 260 प्लस यूनिट्स ही अवेलेबल हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लैंड पार्शल नहीं है, 6.25 एकड़ का डेवलपमेंट है। सो 260 अपार्टमेंट्स के लिए 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, विच इज़ वेरी ह्यूज। आपको ए गेट सारी एमिनिटीज़ मिल जाती है यहाँ पे। आपको ऑल वेदर कंट्रोल स्विमिंग पूल मिल जाता है, आपको बैंक्वेट हॉल मिल जाता है, रेस्टोरेंट मिल जाता है, सैलून मिल जाता है, क्रिकेट के लिए पिच बनी हुई है, एज वेल एज अदर स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ भी हैं। सो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट है वो इन्वेस्टमेंट और एंड यूज़ दोनों के लिए बहुत ही बेटर प्रोडक्ट है। और आप सब लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ कवर अप कर पाऊँ और आपको एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की टूर करा पाऊँ। थैंक यू सो मच।